हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो हमें अंदर से इच्छा होती है वो यही होती है कि हम कुछ तला भुना ऐसा नाश्ता सा खाएं जिससे बारिश के मौसम का मज़ा हम ले सकें। तो ऐसा ही एक नाश्ता मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ और वो है ये नगेट्स। आलू और सूजी का इतना बढ़िया नाश्ता और भरपेट नाश्ता जो है ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये जो हमारा नाश्ता है वो बनकर तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया लगते हैं। साथ में हरी चटनी, टमाटो सॉस, किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं और साथ में आप एक कप चाय ले लीजिए और बाहर हो रही हो बारिश तो बस मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता हमारा मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी ये जो नगेट्स की रेसिपी है या फिर अगर हम कहें तो आलू और सूजी के भरपेट नाश्ते की ये जो रेसिपी है जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं, इसकी रेसिपी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 2 कटोरी सूजी और 5 उबले हुए आलू। बस इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट से आज का हमारा जो नाश्ता है वो बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें कढ़ाई चढ़ानी है गैस पर, उसमें डालेंगे रिफाइंड जैसे गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च को हमें सबसे पहले तो हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। देखिए, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये पानी, आलू, सूजी, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो आप सब अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगभग 1 गिलास पानी जो है वो इसमें डाला है। 2 कटोरी सूजी के लिए मैंने इसमें आधा लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करा है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने 1.5 चम्मच नमक जो है वो इसमें डाला है। और बाकी का जो भी मसाला मैं डालूंगी वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें इसमें डालने हैं। पानी को हमें अच्छे से उबालना है और जैसे हमारा जो पानी है वो उबल जाता है तो अपनी सूजी जो है वो हम इसमें डाल देंगे और सूजी को फिर हमें अच्छे से पका लेना है। देखिए, सूजी को पकाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो हमने पानी डाला था वो इसीलिए डाला था ताकि ये जो हमारी सूजी है वो इस तरीके के एक डो की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर देखिए जो सूजी है वो कैसे डो की फॉर्म में आ रही है। बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी सूजी को एकदम बढ़िया तरीके से डो जो है वो बना लेना है। देखिए, बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है नगेट्स की। बहुत लोगों को नहीं आती है या फिर आती भी है तो वो गलत बना देते हैं, तो उनके लिए जो रेसिपी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बच्चों को ये जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी सूजी है वो उसका कितना बढ़िया जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। और एक और चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जो हमारा डो है वो जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एकदम बढ़िया डो जो है वो हमारा बनकर तैयार हो, इसकी हमें श्योरिटी पूरी कर लेनी है। क्योंकि अगर देखिए डो जल जाएगा तो वैसे भी जो हमारे नगेट्स हैं उनका जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आ पाएगा जितना कि पहले आता। उसके बाद हमें कद्दूकस ले लेना है और जो हमारे 5 उबले हुए आलू हैं उनको कद्दूकस करके हमें इसमें डालना है। देखिए, वैसे तो हम नॉर्मली भी फोड़ के डाल सकते थे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने इनको कद्दूकस क्यों करा। देखिए, कद्दूकस हमने इनको इसलिए करा ताकि जैसे कभी कभी हम फोड़ते हैं और आलू के कुछ मोटे हिस्से जो हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो हमारे नगेट्स के बीच में आके हमारे नगेट्स के शेप को खराब ना करे, हमारे नगेट्स को खराब ना करे। इसीलिए हम आलू को कद्दूकस करके ही उसमें डालेंगे, जिससे कि क्या हो कि आलू जो है वो एकदम बराबर हिस्से में बहुत ही बेहतर और बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से जो है वो हमारे इस डो में शामिल हो सकें। ठीक है, तो बस आलू को कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद आलू डो को आपस में अच्छे से जो है मिला देना है और एक बढ़िया सा जो डो है वो अपना बनाकर अलग ही तैयार कर लेना है। देखिए, जो ऑलमोस्ट आधी रेसिपी है हमारे नगेट्स की वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब बस ये जो डो है हमें इससे अपने नगेट्स के शेप बनाने हैं। इसे सबसे पहले तो हमें अच्छे से मल लेना है। मलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो आपके नगेट्स हैं वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जालीदार जो है वो बन पाएंगे। और जितना अच्छा आप इसको मलेंगे उतने ही अच्छे जो आपके नगेट्स हैं वो बनेंगे। यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे इससे अपने नगेट्स। एक थाली में मैंने जो मैदा
मैदा जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मैदा ग्रीस करने से क्या होगा कि जब हम अपने नगेट्स को फ्राई करके मतलब उनके शेप बना लेंगे तो वो आपस में नहीं चिपकेंगे, थाली में नहीं चिपके रहेंगे, थाली से अलग ही रहेंगे। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब आप नगेट्स बनाएं तो जो डो है वो ठंडा हो जाना चाहिए। ठंडा होने के बाद ही आपको जो अपने नगेट्स हैं वो बनाने शुरू करने हैं। देखिए इतने सारे जो नगेट्स हैं वो हमें बनाने, इतना ज़्यादा जो डो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर हम इससे अलग अलग करके नगेट्स बनाने लगे तब तो क्या कहते हैं सुबह से शाम ही हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा आपको सिर्फ नगेट्स बनाने में। तो एक ऐसी ट्रिक जो है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जिससे आप अपने नगेट्स बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक लंबी सी जो लोई है वो ऐसे लंबी लंबी सी बेलनी है, काफ़ी पतली सी, और उसके बाद उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा है। 2 हिस्सों में काटने के बाद हल्का हल्का सा हाथों से ही प्रेस कर लेंगे और उसके बाद उसके छोटे छोटे जो शेप्स हैं वो हम काट लेंगे। बस इतने ही हमारे नगेट्स के जो शेप हैं वो बनकर तैयार हो गए। बहुत ही आसान रेसिपी, मतलब तरीका, ये जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रही हूँ नगेट्स के शेप बनाने का, क्योंकि अगर आप हाथों से लेकर छोटे छोटे नगेट्स बनाएंगे तब तो आपको सुबह से शाम ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वाकई में अगर आप इतने सारे नगेट्स के शेप बनाने के लिए बैठे। तो इसके लिए ये जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है कि आपको लंबी सी लोई तोड़नी है और फिर आपको उसके जो उस लोई के बीच बहुत छोटे छोटे से जो हिस्से हैं वो काट लेने हैं। इससे जो हमारे नगेट्स हैं वो एकदम बराबर शेप के भी कटेंगे, बराबर थिकनेस के भी कटेंगे और काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए मिनटों में ही हमारे इतने सारे जो नगेट्स के शेप हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो अभी हमारे नगेट्स के शेप हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको अच्छे से फ्राई भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑलमोस्ट हमारे नगेट्स हैं वो बनकर तैयार हैं, बस अब हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा जो रिफाइंड है वो हम इनके ऊपर डाल देंगे, इससे क्या होगा कि आपस में नहीं चिपकेंगे, वरना आपस में भी चिपकने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे नगेट्स के शेप हैं वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं। नगेट्स की शेप बनाने तक की जो हमारी रेसिपी है, आधी से भी ज़्यादा रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए अब हम कढ़ाई जो है वो गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे खूब सारा रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें अपने नगेट्स को फ्राई होने के लिए डालेंगे। देखिए अगर जो हमारा रिफाइंड है वो कम गर्म हुआ तो नगेट्स हमारे ज़्यादा देर रिफाइंड में पड़े रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ऑयली बनकर वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें जब रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें डालेंगे और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए रिफाइंड, वरना जो हमारे नगेट्स हैं वो जल जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जलने के बाद तो कोई भी चीज़ जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब ठीक ठाक गर्म हो रिफाइंड तभी हम इसमें अपने नगेट्स को फ्राई होने के लिए डालेंगे एक एक करके और बस इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है, जब तक एकदम क्रिस्पी करारे से नहीं हो जाते हैं। और बस यहाँ पर जो हमारे नगेट्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए सिर्फ नगेट्स ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जैसे कि कटहल के पकौड़े, लबाबदार पनीर, लच्छा पराठा, मोमोज, देसी तड़का मैगी, स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी ऑफ फ्राइड राइस, ठीक है, और मटका कुल्फ़ी, मैंगो शेक, बहुत सारी रेसिपीज़ जो हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। चाहे समर स्पेशल हो, चाहे बारिश का मौसम स्पेशल हो, चाहे ठंडियों का स्पेशल हो, चाहे सावन स्पेशल हो, कोई भी फेस्टिवल का स्पेशल रेसिपीज़ जो है हम अपलोड करना नहीं भूलते हैं। सावन शुरू होने वाले हैं तो सावन में भी हम बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे पिछली साल भी की थी तो इस साल भी करेंगे। तो उन रेसिपीज़ को भी देखे रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो बेल आइकन को भी आप नहीं प्रेस कर पाएंगे, और अगर वो नहीं करा तो आपकी जितनी भी बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज़ अब आने वाली हैं वो सारी मिस हो जाएंगी। क्योंकि सावन के साथ साथ रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है और जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड भी जो है हम उन फेस्टिवल्स की स्पेशल रेसिपीज़ भी आपके साथ हर बार शेयर करते हैं और इस बार भी करेंगे। तो आपसे कोई भी रेसिपी मिस आउट ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यही बातों ही बातों में जो हमारे नगेट्स हैं वो देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक अलग थाली में निकाल लेंगे। कितने आसान तरीके से जो हमारे नगेट्स हैं वो एकदम बनकर तैयार हैं। साथ में मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लिया था, आप चाहें तो
हरी धनिया की जो चटनी होती है, फिर पुदीने की चटनी, ये भी ले सकते हैं। ये चटनियाँ कैसे बनानी है इसकी भी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर रखी है और बहुत ही आसान तरीके से हमने काफ़ी सारी चटनियाँ आपको बनाना सिखा रखी हैं, तो उनमें से आप कोई भी चटनी इसके साथ बना सकते हैं। साथ में आप चाय ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, जूस ले लीजिए, मतलब जिसके साथ भी आपको खाना पसंद है आप वो ले सकते हैं। और बारिश के मौसम का जो असली मज़ा है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम का जो मज़ा है ना वो तब तक नहीं आता जब तक हम कुछ तला भुना ना खाएं और जब तक ना हमारे मुंह में कुछ मतलब ऐसा कुछ हैवी सा ना जाए। ठीक है, जब भी कोई पकौड़ी हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे कुछ भी ऐसे पराठे हों, है ना, जब तक ऐसा तला भुना नहीं जाता तब तक नहीं लगता कि बारिश के मौसम का हम मज़ा ले रहे हैं। तो एक ऐसे ही नाश्ता आज हमने आपको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाया। पहले भी हम बहुत सारे सिखा चुके हैं, उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और बाकी अगर आपको आज की जो रेसिपी है हमारी वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े से जो रेसिपीज़ हैं वो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती रहती थी, अभी भी होती हैं और आगे भी यूं ही होती रहेंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी किसी भी वीडियो का जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो सीधा आपके पास पहुंचे। इंस्टाग्राम पर भी डेली ऐसी बढ़िया सी जो रेसिपीज़ हैं वो अपलोड होती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगली ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी में मिलेंगे एक और बार, बट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।